गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल इंग्लिश का पेपर है आईएससी आईकॉम का। तो आज हल किया जाए ऑब्जेक्टिव का, तो देखा जाए कि आपने कितना क्वेश्चन का सही हल किया है। तो फर्स्ट का ए आंसर होगा, वी गेट रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स, तो ए होगा। सेकंड जो देख रहे हैं, सेकंड का सही आंसर होगा ही अपोजेज अस, सी होगा, क्योंकि करेक्ट है। अपोज के बाद अगेंस्ट का प्रयोग नहीं करना है, तो अपोजेज हो गया। थ्री जो आप देख रहे हैं, आई वेंट आउट टू, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे जो है मैं बाहर गया अपने मित्र को विदा करने, सी ऑफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम सी ऑफ होगा, तो यहाँ पर हमारा सी ऑफ होगा, यानी थ्री में ए आंसर होगा, ये ए होगा, सी ऑफ होगा थ्री का। तो आपने देखा वन का ए, टू का सी और थ्री का ए। ये ई नंबर सेट है, क्वेश्चन ई है, सेट नंबर ई, क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर ई है। और फोर है इट वाज काइंड ऑफ होगा, यहाँ डी होगा, सही आंसर होगा डी, इट वाज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। और फाइव का आई विश ही वुड गेट वेल सून, तो वुड होगा फाइव का ए। और सिक्स का ए होगा, पैसिव वॉइस में बदलना है, आई हैव टू टीच इंग्लिश का हो जाएगा, इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाई मी। तो आप देखिए फिर से, फोर का डी, फाइव का ए, सिक्स का ए। सेवन है शिमला इज मच, तो फार्दर होगा देन चंडीगढ़, शिमला जो है बहुत ज़्यादा दूर है चंडीगढ़ से, तो फार्दर होगा, यानी फार का फार्दर होता है से दूर, तो सेवन का ए हुआ। एट हम देखेंगे, एट है, तो एट जो है चूज दी ऑड वन आउट, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वीट, अगर इस तरह से अगर देखें कि ये गेहूँ, धान, जौ और ये सरसों का तेल, तो अगर हम इसके ये देखें तो गेहूँ, धान और सरसों तो एक सीजन में होता है, और ये सॉरी गेहूँ, जौ और सरसों एक सीजन में होता है, धान अलग सीजन में, इस आधार पर। लेकिन ये देखें तो तिलहन है, मस्टर्ड जो है ये तो फसल है, वेट पैडी और बर्ली जो है यानी जौ जो है, गेहूँ, जौ और धान ये तो आपका फसल है, और ये तिलहन है, तो तिलहन जो है आपका मस्टर्ड जो है तिलहन है, ये मस्टर्ड जो है। ऐसे हम अगर सीजन के आधार पर लें तो पैडी ले सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा सूटेबल लग रहा है मस्टर्ड, क्योंकि शेष फसल है, और ये मस्टर्ड जो है तिलहन है, चूँकि और सब तिलहन नहीं है ना, तो ये तेल, ये जो गेहूँ, जौ ये सब खाए जाते हैं, तो और ये मस्टर्ड जो है ये सरसों का तेल, यानी तेल बनता है इसका, तो ये भिन्न लग रहा है, डी ही भिन्न लग रहा है, ऑड है, जी हाँ। और 9 नंबर है सी वांट्स टू बिकम, तो एन इंजीनियर होगा, 9 का ए होगा, एन होगा, 9 का बी होगा, एन होगा, यानी सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, एन होगा, यानी 9 का बी। और 10 का हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू कंट्री, 10 का ए होगा, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो खोज करने निकले थे नए देश का, यानी जो अमेरिका का खोज किए वो। और 11 का होगा आई हैव टेकन माई कैमरा, यानी ए होगा, 11 का ए आंसर होगा, आई हैव टेकन, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, हैव लग गया तो। अब 12 हम देखें, ही इज बेंट ऑन होता है, बेंट ऑन का मतलब होता है तुल जाना, तो बेंट ऑन होगा, यानी वह एकदम तुल गया है खुद दौड़ने में, एकदम ही इज बेंट ऑन रनिंग हिमसेल्फ। और 13 जो है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें देखिए सेंटेंस तो करेक्ट, यहाँ अगर इनकरेक्ट रहता तो हम डी ले लेते, डी सही हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन इनकरेक्ट रहता तब। ऐसे स्थिति में हम देख रहे हैं कि सही तो तीनों ये लग रहे हैं, ही सो टॉल एज आई भी सही है, ही इज एज टॉल एज आई भी सही है, ही सो टॉल एज आई एम भी सही है ना। भले निगेटिव में हम लोग सो एज का प्रयोग अधिक बार करते हैं जरूर, लेकिन सही तो तीनों है। तो यहाँ इनकरेक्ट हमें होना चाहिए था द करेक्ट सेंटेंस से, तो यहाँ पर जो कि ही इज एज टॉल एज आई आर, तो ये तो ऐसे ही आई आर गलत है, लेकिन ये तो आई एम यहाँ एक क्लॉज बन ही रहा है, तो एज आई एम एक क्लॉज बन ही रहा है। वहाँ ही इज एज टॉल एज आई ऐसा होता ही है,
वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं, और सो एज भी हम ले सकते हैं, ये भी उतना जो है कि एरर नहीं है। तो यहाँ इनकरेक्ट होना चाहिए हमारे समझ से। ऐसे आप इस पर अपना राय दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे समझ से डी आंसर, यहाँ पर डी तो आंसर होगा तब जब यहाँ इन करेक्ट सेंटेंस लिया जाए, गलत वाक्य छाटना हो तब। 14 में आप देख रहे हैं कि माई फिंगर्स वर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट फॉर मी होगा, डी होगा 14 का डी। 15 का है फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे, यानी 15 का सी होगा, तो 15 का सी हो गया। अब 16 देखेंगे आप, तो 16 देख रहे हैं चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो चॉकोलेट होता है, चॉकलेट CHOCOLAT यानी ए होगा सही आंसर। 17 है ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम, तो ऐसा जब देखते हैं कि वर्ब के बाद एट प्रीपोजिशन है तो हम पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो वर्ब थर्ड के तुरंत बाद उस प्रीपोजिशन को लिख देते हैं, तो डी सही आंसर होगा, ही वाज लव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स जी। 18 है डे ऑफ रेस्ट इज हॉलीडे है भाई, है ना, दिन जो छुट्टी का यानी आराम का जो दिन है वो छुट्टी है, तो डे ऑफ रेस्ट इज हॉलीडे यानी ए होगा, 18 का ए होगा। 19 जो देख रहे हैं ना, तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, तो आप देख रहे हैं कि एक आदमी जिसका पति जो है मृत है तो विडोअर होता है यानी विधुर होता है। अब विडो तो विधवा को कहते हैं, तो जो इसका पति मरा रहता है वो विडो होती है, लेकिन जिसकी पत्नी मरी होती है वो विडोअर होता है यानी विधुर होता है, तो ये 19 का सी होगा। अब देखते हैं 20, तो 20 हम देख रहे हैं ऑल कमिंग एंड गोइंग, यहाँ तो वाज होगा, वाज फॉरबिडन, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कलेक्टिव आइडिया आ रहा है, तो कलेक्टिव जब आइडिया आता है सामूहिक विचार तो सिंगुलर वर्ब लिया जाता है, और ये चूँकि पैसिव मोड में है तो वाज फॉरबिडन होगा, तो वाज हम लेंगे, पैसिव रूप में है, हैज तो लेंगे नहीं, तो हम वाज लेंगे, यानी 20 का ए होगा। 21 का जो है कि हम देख रहे हैं कि गिल्टी का एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड लेना है, तो इनोसेंट होगा, गिल्टी यानी दोषी अपराधी, इनोसेंट यानी निर्दोष होता है। 22 है ही सेड मे गॉड ब्लेस यू का, तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि गॉड माइट अब ब्लेस हिम, यहीं लेंगे, दूसरा तो अब ले नहीं सकते हैं क्योंकि सब में है, मे का माइट हो जाता है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो ए ही लेंगे, 22 का ए होगा। 23 का हम देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी का आपका सही स्पेलिंग सी है, OPPORTUNITY यानी सी, 23 का सी होगा। 24 हम देखें, 24 जो देख रहे हैं वी लाइक म्यूजिक होगा, वेरी मच, नो आर्टिकल, यहाँ कोई आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करेंगे। 25 है, यहाँ पर जो है कि सेम मीनिंग का लेना है, मेलोडियस का यानी म्यूजिकल होगा, और यहाँ पर सी आंसर होगा 25 का सी। और 26 है लेट दिस बी डन बाई मी का सी आंसर होगा, लेट मी डू दिस, क्योंकि इसका पैसिव बना है तो लेट दिस बी डन बाई मी हुआ है और एक्टिव हो गया लेट मी डू दिस 26 का। 27 है, इसका एंटोनिम जो है अपोजिट वर्ड है मॉडर्न का, तो एंशिएंट है जी, 27 का ए होगा। अब 28 देखते हैं, 28, अब ये 28 आप देख रहे हैं, तो 28 द टीचर सेट सम होमवर्क, तो एट द एंड ऑफ द लेसन होगा, लेसन के अंत में, तो यहाँ एट हो जाएगा, 28 का डी होगा। 29 का होगा वी बिलीव इन इमॉर्टलिटी ऑफ द सोल, SOUL बी होगा, यानी हम लोग विश्वास करते हैं आत्मा के अमरत्व में, कि आत्मा अमर होती है, इसमें हम लोग विश्वास करते हैं, तो SOUL सोल माने आत्मा होता है। तो 30 में हम देख रहे हैं कि हाउ मच होगा, हाउ मच डू यू वांट, तो 30 का ए होगा। 31 है, और जैसा कि हम जानते हैं कि इट इज़ हाई टाइम के बाद अगर ये सब्जेक्ट रूप रहता है तो हम ये दिखाते हैं कि थोड़ी देर हो चुकी है, तो ही स्टार्टेड अर्निंग यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, तो 31 का बी होता है, 31 का बी होगा। अब ये 32 हम देखेंगे, 32 का हमारा जो देख रहे हैं ना, अब 32 हम देखेंगे, तो ये आपने 31 का देखा, 31 का जो है बी था। अब 32 देखते हैं, अब ये जो 32 है, 32 का ही हर्ड एंड वाइज ही गॉट अप, तो इसका हम जब कम्बिनेशन करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ सी सही आंसर होगा। अब बी नहीं मारेंगे क्योंकि हैविंग वर्ब थर्ड होता है, और हैविंग के बाद वहाँ तो हियरिंग दे दिया है, तो इस तरह से गलत होगा, हैविंग वर्ब थर्ड होता है तब आप देखेंगे कि वहाँ पर वो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है, लेकिन यहाँ पर सही सी आंसर होगा, क्योंकि वह जो है कि वह शोरगुल सुना, इसलिए वो जो है जगह गॉट अप हुआ, उठा, तो ये सी होगा, 32 का सी सही आंसर होगा। 33 का जो है एबव ऑल होगा, एबव ऑल बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, तो बी सही आंसर होगा, 33 का बी होगा।
34 है पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द बिल, यानी डी सही आंसर होगा। और 35 का उलेन स्पेलिंग सही है, WOOLLEN, यानी ए, 35 का ए होगा। अब हम देखते हैं 36 आप देख रहे हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ परफ्यूम। तो परफ्यूम का सेंट SCENT, ये आर्ट्स वाला में आप देखे थे कि SCENT सेंट, गंध, तो परफ्यूम का सेंट होगा यानी गंध। तो 37 है, 37 का हमें एक्टिव वॉइस लेना है, तो द बुक विल बी बॉट बाई सीता का सीता विल बाई द बुक, यानी बी होगा, 37 का बी। 38 का ए होगा, क्योंकि ये पास्ट की क्षमता है, जब मैं जवान था तो मैं तैर सकता था, तो आई कुड स्विम होगा, 38 का ए होगा। 39 का अमर सेज डैट ही टेक्स इंग्लिश लेसन्स एवरी डे, यानी आपका सी सही उत्तर होगा, यानी सी का हम सी लेंगे, 39 का सी होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं 39 के बाद 40 का, तो 40 का इसे आई राइट अ लेटर का होगा, इसे आई राइट अ लेटर यानी बी होगा, बी होगा 40 का, ये डायरेक्ट नरेशन में ऐसे आई राइट अ लेटर यानी बी होगा, 40 का बी। अब 41 है वुड यू माइंड, और जैसा कि जानते हैं कि इस स्थिति में जो है कि हम यह सेटिंग लेंगे, सी होगा, 41 का सी होगा। 42 का अब्रप्ट का अर्थ होता है अचानक, सडन, तो ये ए होगा, 42 का जो है ए होगा, सडन। 43 का द पुलिस मैन रैन आफ्टर द थीफ, यानी जो सिपाही था वो दौड़ा चोर के पीछे, आफ्टर होगा, 43 का आफ्टर होगा। अब हम देखते हैं 43 के बाद 44। अब 44 है रेखा है झट, तो जैसा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे, और रेखा के लिए हर सेल्फ होगा, ए होगा, 44 का ए होगा। और 45 है ही वेंट ऑन, ऑन के बाद भरपूर यानी टॉकिंग होगा, तो ही वेंट ऑन टॉकिंग, वह बात करता रहा, तो ही वेंट ऑन टॉकिंग होगा, यानी सी होगा। 46 का होगा ही डज नॉट गो टू मार्केट, तो डज ही होगा, यानी हम क्वेश्चन टैग लेंगे, और ही डज नॉट गो टू मार्केट का डज ही होगा, ए होगा, 46 का ए। 47 है ही, अब यहाँ डिनाइड और रिफ्यूज है, लेकिन बेहतर यहाँ सी लग रहा है, 47 का सी होगा, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, वह मुझे मदद करने से इनकार किया। 48 का है द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, तो कॉस्ट के अनुसार हमारा ईज होगा, ईज टू हाई, यानी पेपर और प्रिंटिंग का जो मूल्य है वो काफ़ी अधिक है, ऊंचा है, टू हाई है, अत्यधिक ऊंचा है, तो ईज होगा यहाँ पर, यानी नाउन प्रीपोजिशन नाउन रहे पहले नाउन के अनुसार, तो कॉस्ट के अनुसार ईज होगा, यानी 48 का डी होगा, हैज़ तो होगा नहीं यहाँ। तो 49 का ही इज नॉट एट होम होगा, वो घर पर नहीं है, तो एट होम 49 का सी होगा। 50 का ही इज लेजी और ही विल फेल का जब हम कम्बिनेशन करेंगे तो हो जाएगा ही विल फेल, वो फेल हो जाएगा बिकॉज कारण कि वो लेजी है, यानी यहाँ कम्प्लेक्स सेंटेंस बना और ये ए होगा। और 51 अगर हम लेते हैं ही सेड इट मे रेन टुमारो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच में अगर चेंज करते हैं तो ही सेड डैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे होगा, यानी 51 का सी होगा। अब हम देखते हैं 52 को। अब 52 देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ऐसे तो पोलाइट रिक्वेस्ट में विल के बदले वुड और कैन के बदले कुड बेहतर होता है, लेकिन वो तो है नहीं, तो हम विल ले लेंगे, विल यू लेंड मी योर बुक, तो यहाँ पर 52 का सी होगा, सी ले लेंगे विल। 53 है आई बैंड माई टो ऑन द फ्लोर, यानी ए होगा, क्योंकि बैंड का प्रयोग होता है अगर एक अर्थ तो ये भी होता है, जैसे टकराने के अर्थ में कोई अंग अगर टकराता है तो जो नाखून है पैर का वो फर्श पर जो है कि वो टकराया, तो इसके लिए TOE होता है, ए 53 का ए होगा। तो डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू, यानी 54 का जो होगा तो गो होगा, क्योंकि मुझे कॉल करना मत भूलो जब तुम जिम जो है जाओगे, तो ये इस स्थिति में यहाँ सिंपल प्रेजेंट ले लेंगे, डी होगा यानी गो होगा, तो 54 का डी होगा। 55 का ईच चाइल्ड हैज एंड आइसक्रीम, तो ईच जब रहता है ईच एवरी, ऐसी स्थिति में आने वाला नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, तो हैज होगा यहाँ, और 55 का ए होगा। 56 देखेंगे आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, तो यहाँ पर हमारा बेहतर होगा नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, यानी अर्थ नहीं बदला है, यानी वही अर्थ है कि दूसरा कोई में धातु उतना लाभदायक नहीं है जितना कि लोहा, तो यहाँ पर बी सही आंसर होगा। 57 है, 57 का जो है कि देखिए वर्क रहता और उसके बाद भरना रहता तो हम हार्ड ले सकते थे कि वह कठिन परिश्रम करता है, लेकिन वर्क से पहले भरना है, इस स्थिति में हार्डली लेंगे कि ही हार्डली वर्क्स, यानी वह मुश्किल से काम करता है, अब रेयरली दुर्लभ ढंग से, मुश्किल से,
तो अब मुश्किल से काम करता है। यहाँ हार्ड वर्क्स कहना सही नहीं हुआ, क्योंकि हार्ड पहले अगर आ गया तो एडजेक्टिव रूप हो जाएगा और उस स्थिति में वर्क नाउन बन जाएगा, तो एक और वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हार्डली लेंगे, लेकिन अर्थ जो होगा आएगा वो ये आएगा कि मुश्किल से वह काम करता है, यानी काम करता है, मुश्किल से करता है। तो यहाँ पर हार्डली लेंगे। हाँ, यही वर्क के बाद भरना रहता तो वर्क्स ये रहता कि ही वर्क्स, और उसके बाद ब्लैंक रहता तो हार्ड लेते कि वो कठिन परिश्रम करता है। तो यहाँ सुटेबल आंसर जो है हार्डली होगा 57 का। 58 में हम देख रहे हैं कि शेष तो सब सही। यहाँ केयर, चूँकि देखिए टेक केयर ऑफ होता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट केयर अगर बन गया वर्ब तो यहाँ फॉर बेहतर होता है, केयर फॉर होता है, तो इसलिए ए जो है इनकरेक्ट सेंटेंस है। 58 का ए होगा। 59 का दे इलेक्टेड, उन लोगों ने उसको चेयरमैन चुना। तो हम अब चेयरमैन अब चुनते हैं नहीं, वे लोग उसको चेयरमैन चुनते नहीं हैं, बल्कि ऐसा नहीं कि उनकी आदत है कि हर साल चुनते हैं, नहीं चुने। तो यहाँ सिंपल पास्ट होगा, बी होगा, इलेक्टेड होगा 59 का बी। और यहाँ 60 का देख रहे हैं कि स्पेलिंग सही होगा, बंडल BUNDLE, बंडल होगा यानी ए होगा सही, 60 का ए। अब 61 आप देखेंगे, अब बुक से है। तो ये समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर का ये जो लाइन है ली गई है स्नेक से, यानी बी होगा, सही आंसर बी होगा। और हु रोट दी ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, तो ये कमला दास का लिखा हुआ है, 62 का डी होगा। 63 जो देख रहे हैं वो है जो वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रेमेटिंग, तो KKN दारू वाला है जी हाँ, KKN दारू वाला है। तो ये 63 का सी आंसर होगा। 64 का होगा द पोएट इज अफ्रेड ऑफ द स्नेक, यानी कभी सांप से डरा है, भयभीत है, बी होगा। 64 का बी होगा। अब 65 जो देखेंगे आप, 65 जो लाइन है ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड एज फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स, तो ये लाइन तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की है, तो सी होगा। 65 का सी होगा। अब 66 का ए होगा, भारत इज माई होम की ये लाइन है, द फैमिली इज बिग, ये जो लाइन है भारत इज माई होम का। 67 का जो है द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज, तो ये एन अंडर सेक्रेटरी थे ऑन प्रोबेशन, यानी सी होगा। 67 का सी होगा। अब 68 देखा जाए, 68 है मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, जी हाँ, नोबेल प्राइज यानी बी होगा। 68 का बी होगा, नोबेल प्राइज। अब 69 है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, रिसीव्ड होगा यानी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन होगा, तो 69 का ए होगा जी हाँ। 70 का एन जो है कि एन अमेरिकन पोएट थे, वाल्ट व्हिटमैन जो थे अमेरिकन पोएट थे, बी होगा। 70 का बी होगा। 71 जो देख रहे हैं ना, द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ये आया था आर्ट्स वाले में भी आया है, ये क्वेश्चन हुबहू आया है, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ होगा, सी होगा 71 का। 72 बंकिम चंद्र रोट राजमोहन वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोबेल इन इंग्लिश, ये लिखे थे 1864 में लिखे थे, 1864 में, यानी सी होगा। 72 बंकिम चंद्र जो थे वो राजमोहन वाइफ जो लिखे थे, ये इंडियन नोबेल है, फर्स्ट इंडियन नोबेल है इन इंग्लिश में, तो ये 1864 में 1864 में लिखे थे। 73 है इवन मोर इम्पोर्टेंट एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, सी होगा। 73 का सी। 74 है फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक डेट विद गॉड्स, ये लाइन ली गई है दी आर्टिस्ट का, तो दी आर्टिस्ट होगा। 75 जो है सुडानीज वीमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये 75 का ए होगा, यानी जो सुडानी औरतें थी वो छोड़ चुकी थी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेज में जाना। अब 76 का जो है एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू होगा, यानी सी आंसर होगा। 76 का सी होगा। और 77 का द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश यूज द यूनिक अल्फ़ाबेट, यानी 77 का ए होगा, ए जी हाँ ए, 77 का ए यूनिक। अब 78 देखते हैं। 78 है द ग्रेट वावेल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट ए सीरीज ऑफ चेंजेज इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वावेल्स, बी होगा, बी सही उत्तर होगा जी हाँ। 79 का होगा 1476, यानी द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर 1476, सी होगा। 79 का सी। 80 का इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, जी हाँ, इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, ए होगा। 80 का ए। 81 है द पोएट वाज इन पैजामाज, पैजामाज में थे, ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक, यानी 81 का बी होगा। 82 देख सकते हैं। 82 आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये जो लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, यानी सी होगा। 82 का सी। 83 हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट, इसका ए सही आंसर होगा, डिस्ट्रेस होगा। 84 है टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज इज फ्रॉम ओट टू अटम का है, ये लाइन बी होगा। 84 का बी। 85 का होगा एंड शैल बिलोंग टू ब्रिटेन,
और ये आर्ट्स वाले में भी था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो 85 का सी होगा। 86 का एवरी न्यूज़पेपर होगा, हर समाचार पत्र रहता है, तो हमेशा जो है कि लगातार जो है एकदम खतरनाक संतुलन में रहता है, प्रिकेरियस बैलेंस में रहता है, तो 86 का सी होगा। 86 के बाद 87 आप देख सकते हैं। 87 है हाउ मेनी हैंड्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाई पेंजी, तो ये अबाउट 10 और डजन, तो डजन तो ए होगा, 87 का ए होगा। 88 का बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक इज फ्रॉम ए लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है, यानी 88 का ए। 89 है डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फ्रॉम ए लाइन दी अर्थ का है, 89 का सी होगा। 90 अब देखेंगे, 90 है द बुक कम माई बिलव्ड हैज इंडियन बैकग्राउंड, यानी ए होगा, 90 का ए होगा। 91 है एंटन चेकोव वाज ए डॉक्टर बाई प्रोफेशन, तो डी होगा, 91 का डी होगा। 92 का होगा फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, तो टू सी सम मिनिस्टर, 92 का डी होगा, किसी मंत्री से मिलने, तो 92 का डी। 93 का होगा वाल्टर डेलामेयर वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 में, सी होगा, तो 93 का सी होगा, 93 का सी। उसके बाद हम देखेंगे 94, ये 94 है डस्ट होम इंग्लैंड बोर, तो 94 का सी होगा, 94 का सी। 94 ये डस्ट होम इंग्लैंड बोर शेप मेड अवेयर। 95 है और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और एनदर पेक्स मी स्टिपल, ये लाइन तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का है, तो यानी 95 का ए आप देखेंगे। 96 ये जो लाइन है आई स्वोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मैंने कसम खाया आग को बचाने के लिए पाप से, यानी भूलने के, तो यहाँ पर सी होगा। 97 का ए होगा हिज ब्रो इज डीपली लाइन विथ थॉट्स, तो हुज ब्रो इज द पोएट टॉकिंग अबाउट, तो मैकेविटी, तो ये 97 का ए होगा। 98 जो देख रहे हैं द इमेज एंड प्रेजेज ऑफ इंग्लैंड, यानी डी होगा, 98 का डी। 99 का चूँकि इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, तो बी होगा, 99 का बी। और 100 है द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड द एरा ऑफ न्यू इंग्लिश एज, अभी जो अंग्रेजी के वृद्धि और विकास की जो हाल की अवधि है अंग्रेजी भाषा को, उसको कहा जा सकता है न्यू इंग्लिश एज का युग कहा जा सकता है, तो डी होगा, 100 का डी होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं इसमें डिसिप्लिन पर आपके लिए सब तो ऐसे आसान ही है, जो बना के लिखने वाला था डिसिप्लिन है, माई हैप्पीएस्ट डे इन स्कूल है, नॉइज पोल्यूशन है, मेनी हैंड्स मेक वर्क लाइट और मे माई एम इन लाइफ है। और इसमें भी आप का जो एक्सप्लेनेशन था, और ये एक्सप्लेनेशन पोएम से है, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, आप ये लिख सकते थे। अब यहाँ पर जो है कि आपका जो लेटर भी इजी है, क्वेश्चंस थे जो 2 मार्क्स के लिए, आशा करते हैं आप सभी लिखे होंगे। और समरी जैसा कि एक तो स्वाभाविक है कि एक पोएम इसे जो है लिखना होता है, या ये जहाँ पर देख रहे होंगे स्टोरी से एक तो अवश्य रहता है, जैसे दी आर्टिस्ट है, मैंने कहा भी था कि पिंच ऑफ स्नो ऑफ दी अर्थ और दी आर्टिस्ट, ये तीनों में दी आर्टिस्ट आ गया है, यानी एक स्टोरी से रहता है। और यहाँ पर ये फ्यूचर ऑफ इंग्लिश पर या डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश पर शॉर्ट नोट लिखना था, ये तो आसान है एकदम, 5 मार्क्स का आप अवश्य सही मैचिंग किए होंगे, तो बच्चा जो मैचिंग किया है सही है। देख लेते हैं W.H. ऑडेन जो लिखे थे, W.H. ऑडेन जो है, जो देखिए अब यहाँ पर अभी W.H. ऑडेन का नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट होगा, केकी एंड दारूवाला का फायर हिम होगा, जॉन केट्स का टू ऑटम होगा, रूपर्ट ब्रूक का द सोल्जर होगा, कमला दास का माई ग्रैंड मदर्स हाउस होगा। अब ये देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन अगर बना देते हैं सही सही तो एक समरी से छुटकारा मिल सकता था। तो अभी बाहर मत निकलो, यानी डोंट गो आउट नाउ। छात्रों को क्यों पीटा गया, व्हाई वर द स्टूडेंट्स बीटेन, व्हाई वर द स्टूडेंट्स बीटेन। रीता अपना काम पूरा कर चुकी है, रीता हैज कंप्लीटेड हर वर्क। मैं स्नान करने ही वाला हूँ, आई एम टू टेक बाथ। रमेश पुस्तक लेकर कब आएगा, व्हेन विल रमेश कम विद द बुक, व्हेन विल रमेश कम विद द बुक। वो अपने मित्रों के साथ मैदान में खेल रहा है, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड विद हिज फ्रेंड्स। तुम्हें अब घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम नाउ। आप लोग पटना कब आइएगा, व्हेन विल यू कम टू पटना, व्हेन विल यू कम टू पटना। और यहाँ मैचिंग करना है, तो एच.ई. बेट्स जो हैं ये लिखे हैं कौन, दी अर्थ, जर्मन ग्रियर का है हाउ फ्री इज द प्रेस, रोथियल शेयर्स
सॉरी जर्मन ग्रियर का ए चाइल्ड इज बॉर्न है, ड्रोथियल सेयर्स का है हाउ फ्री इज द प्रेस, और डॉक्टर जाकिर हुसैन का है जो है भारत इज माई होम। जी हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव ए ड्रीम है। तो ये चीबेट्स आप देख लिए। दी अर्थ है जर्मन ग्रियर का, ए चाइल्ड इज बॉर्न है, ड्रोथियल सेयर्स का हाउ फ्री इज द प्रेस है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का भारत इज माई होम है, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव ए ड्रीम है। और यहाँ पर आपको बनाना था क्या, तो कंप्रीहेंशन था। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अवश्य जो है बनाया होगा, आंसर दिया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन, व्हाट डज सिविलाइजेशन इम्प्लाई, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, और मेक सेंटेंसेज विद सिविलाइजेशन ब्यूटीफुल। तो चलिए, आशा हम करते हैं कि आप लोग का एग्जामिनेशन जो है आज का बहुत अच्छा गया होगा। शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।